अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहज़ाद ब्यूटी लक्स वाला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तारिक शहज़ाद ऑफिशियल। जी दोस्तों, आपको पता है कि मैं साबुन के रिलेटेड और दूसरे सर्फ वगैरह के रिलेटेड वीडियो वगैरह डालता रहता हूं। तो इसमें जो है ना साबुन का फार्मूला और साबुन के मतलब जो भी मसले मसाइल आते हैं उन पे डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हम एक भाई का इंटरव्यू करेंगे जिन्होंने सर्फ का काम स्टार्ट किया था और साथ में साबुन का काम स्टार्ट किया था। कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले मैंने उनकी वीडियो भी डाली थी साबुन की। उनके मशीन जाके चला के तो उनका जो है ना माल बना के उनको दिया था। तो आज उनके भाई हैं हमारे साथ, तो उनसे बात करते हैं कि उन्होंने सर्फ का, उसके बाद सर्फ का काम स्टार्ट किया है। पहले साबुन का किया था, उसके बाद सर्फ का काम स्टार्ट किया है। तो वो सर्फ का कारोबार उनका कैसा चल रहा है, साबुन का काम कैसा चल रहा है, तो ये सारी जो है ना बातचीत करते हैं भाई से। तो आए मुलाकात करते हैं भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, आप अपना पहले तारुफ़ करवा दें कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम उमर फ़रूक है और मैं ननकाना साहब से हूँ। तो और क्या-क्या काम करते हैं ज़रा बता दें? जी, हम ब्यूटी शॉप का काम करते हैं और साथ सर्फ़ का काम करते हैं। साबुन का ब्रांड किस नाम से है? स्माइल, एस स्माइल के नाम से है हमारे साथ। एस स्माइल के नाम से। दोस्तों आपने देखा होगा फ़ेसबुक पे भी इनके ऐड वगैरह चलते हैं, एस स्माइल के नाम से इनका साबुन है। तो साथ में सर्फ़ का करते हैं। और सर्फ़ आप कौन से ब्रांड का बना रहे हैं? जी, सर्फ़ भी हम अपने ब्रांड का तो अभी तक नहीं बना रहे, लेकिन हम जो रैपर है वो वो लाहौर से ले रहे हैं। तो जो सर्फ़ है वो हम खुद तैयार करते हैं। तो उसके लिए जो भाई भी काम करना चाहता है तो हमसे रब्ता करें, हम आपको उसके बारे में अच्छी मालूमात देंगे। आप सर्फ़ का जो काम है वो कर रहे हैं, मतलब कि अपनी पैकिंग नहीं कर रहे, आप अपना ब्रांड नहीं चला रहे, आप लोकल ब्रांड वगैरह लेके तो वो पैक करके दे रहे हैं, इसी तरह ही है? जी, जी सर, हम बिल्कुल इसी तरह कर रहे हैं। रैपर है जो लोकल ब्रांड है वो लेते हैं, उसमें हम जो सर्फ़ है वो तैयार करके उसमें पैक करके हम गाँव में, मार्केट में जहाँ-जहाँ मुमकिन हो वहाँ देते हैं हम। अच्छा, तो आप 1 किलो सर्फ़ आपको कितने की पड़ती है? जी, 1 किलो सर्फ़ हमें तकरीबन 100 से लेकर 120 तक हम तैयार कर लेते हैं फुल। उसमें जितने भी अखराजात हैं, छोटे से लेकर बड़े अखराजात हैं, वो टोटल ₹100 में से लेके 120 तक तैयार करते हैं। मतलब कि 120 रुपए में आप तैयार करते हैं सर्फ़, जी। तो आगे सेल कितने कितने की करते हैं 1 किलो? आगे 1 किलो हम ₹230 की, ₹240 की यहाँ तक हम सेल कर देते हैं। 230 रुपए की, 230 से 240 रुपए तक आप सेल करते हैं। दोस्तों आपने सुना कि ये भाई सर्फ़ वो बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं सर्फ़, और मार्केट से जो है ना वो लोकल पैकिंग उठाते हैं, उठा के पैक करके तो इन्होंने जो है ना आगे सेल करते हैं। मतलब कि 1 किलो के ऊपर 100-120 रुपए प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। तो ये सर्फ़ का जो रैपर है ये आप किस तरह उठाते हैं? मतलब कि एक ही कंपनी का है या मुख्तलिफ़ कंपनियों के उठाते हैं? नहीं सर, ये मुख्तलिफ़ कंपनियों को उठा लेते हैं जहाँ हमको सस्ता बने। जैसा कि कोई आपको ₹1600 किलो दे रहे होते हैं, कोई आपको ₹1400 किलो दे रहे होते हैं। पहले हम उठा रहे थे वो ₹1600 था, अब जो उठा रहे हैं वो ₹1400 है किलो। किलो के हिसाब से। हाँ, 1400 रुपये किलो, 1600 रुपये किलो आपको मार्केट से मिल जाएगी। ये कौन सी मार्केट से लेते हैं पेपर? सर पहले तो हम लेते थे लाहौर से, इधर मार्केट है नसीर वालों की, वहाँ से पावर उठाते थे, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, महंगे थे। अब हम मुल्तान से ले रहे हैं निराला वालों के, वो हमें ₹1400 पड़ जाते हैं किलो के हिसाब से। सही। इधर से मछली मंडी के सामने भाटी गेट के पास। जी, जी, बिल्कुल पार्टी गेट के पास, बिल्कुल मछली गेट के साथ। हाँ, मछली मार्केट के सामने। तो जो इधर मुल्तान से ले रहे हैं वो क्या रेट पड़ती है आपको? सर वो ₹1400 किलो मिलते हैं। उसके बाद वो अच्छे भी हैं, शाइनिंग में भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ से हम ₹1400 किलो के हिसाब से। 1400 रुपये किलो लेके आप मतलब कि सर्फ जो बनाते हैं साथ में रैपर का खर्चा डाल के, लेबर वगैरह डाल के, तो आपको 120 रुपये की किलो पड़ती है। जी, जी, बिल्कुल ₹120 किलो तक पड़ जाती है। तो आगे हम शेयर करते हैं। सही है। तो इसका बनाने का क्या तरीक़ाकार है? मतलब कि आप किस तरीके से इसको बनाते हैं? जिसके बनाने का तरीक़ाकार है, जो लोग इस महँगाई के हालात में तंग है, मतलब कि वो जो फैक्ट्री लोग जाते हैं, ज़लील होते हैं, वहाँ से उनको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। उन लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि वो अपना तैयार करें, जिनसे नहीं तैयार हो पाता वो हमसे रब्ता करें। इसके लिए ये तरीक़ाकार होता है कि आप लोगों को एक मिक्सर लेना पड़ता है, जो कि अगर आप वो न्यू लें तो फिर वो 17,000 या फिर 80,000 के अनकरीब होता है।
तो अगर आप यूज़ इस्तेमाल करता हुआ लेंगे तो फिर वो आपको 40 से 45 हज़ार तक पड़ जाएगा ये खर्चा। उसके अलावा फिर आपको 30 से 40 हज़ार मटेरियल के लिए चाहिए। इससे इंशाल्लाह आपका काम ईज़ी शुरू हो जाएगा। मतलब कि आप स्टार्ट करने के लिए तकरीबन एक मिक्सर चाहिए, जी, मिक्सर के साथ और एक सीलर। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। आपको मिक्सर के साथ एक सीलर और साथ आपको सीलर है वो मेरे ख़्याल से 10-12 हज़ार का भी आ जाता है, चलता भी। और जो आप न्यू लेते हैं वो 2-4 हज़ार का महँगा होता है। मतलब कि जो आपने काम शुरू करना है उसमें आपको सीलर और साथ मिक्सर, तो उसके लिए 40 से 50 हज़ार आपको मटेरियल जो लेना होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो होना आपके लिए ज़रूरी है। मतलब ये है कि ये 1.5 लाख रुपए में मतलब सरफ़ का काम शुरू हो सकता है। जी, बिल्कुल 1 लाख में भी हो सकता है, 1,20,000 में, 1.5 लाख में अगर करते हैं तो फिर आपको जहाँ आप मार्केट में भी देते हैं वो आपका अगर 10-20,000 30,000 अगर नीचे रखते हैं, उसके लिए भी फिर आपको 1.5 लाख का होना आपके लिए मस्ट ज़रूरी है। ज़रूरी है मतलब मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के पैसे डाल के मटेरियल और साथ में जो है ना चीज़ें डाल के, तो वो 1.5 लाख रुपया चाहिए। अच्छा, सबसे मेन बात जो है ना सरफ़ के काम में, वो तो आपने बता दिया कि सरफ़ का काम किस तरह हम शुरू किया, आपने किया। तो सबसे मेन काम जो है ना, वो मेन बात ये है कि आप 1 महीने की अर्निंग कितनी कर रहे हैं, 1 महीने का कितना कमा लेते हैं सरफ़ में से? जी, बिल्कुल। सर हम इससे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तो अभी हमने 3-4 मंथ हुए हमें स्टार्ट किए हुए। तो उसके अलावा इसे तकरीबन 50 से 60 हज़ार अभी हम कमा रहे हैं 1 मंथ का, सिर्फ़ सरफ़ में। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप लोगों ने जो सरफ़ बनानी होती है वो मार्केट में भी दें, 100 150 में भी दे दें, फिर भी आपको 60 से 70 पैसे ही बच जाते हैं मार्केट में दें। अगर आप गाँव में जाकर देते हैं तो उसके लिए आपको फिर आप खुद अगर जाना चाहें तो साथ ठीक है। मतलब ये है कि आपको मतलब कि आप महीने का 50-60 हज़ार रुपया निकाल रहे हैं, जी, जी। अपनी बचत निकाल रहे हैं, जी, जी, ठीक है। और इसका तरीक़ाकार जो है ना वो सेल करने का क्या है? आप मार्केट दुकानों पे देते हैं या गली मोहल्लों में देते हैं या लोग आपसे खुद आके लेके जाते हैं? वो ज़रा तरीक़ाकार, मुकम्मल जो तरीका है ना इसका, आप सेल जिस तरीके से करते हैं वो तरीका बता दें। दोस्तों ये बिल्कुल जो है ना गाँव के इलाके में बैठे हुए हैं, मोड़खुंडा में। मैंने कुछ अर्सा पहले इनकी एक वीडियो भी डाली थी अपने यूट्यूब पे चैनल पे, साबुन की। तो साबुन के साथ इन्होंने सरफ़ का काम स्टार्ट किया, तो सरफ़ में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो इनसे मुकम्मल तरीका इनका पूछते हैं कि वो किस तरीके से जो है ना ये सरफ़ को बेचते हैं। क्योंकि आपको पता है कि चीज़ बनाना आसान है, उसको बेचना बहुत मुश्किल है। तो ये किस तरीके से बेचते हैं कि 1 महीने का जो है ना एक बंदा 60,000 रुपया कमा रहा है, सरफ़ का अभी नया स्टार्ट किया है, ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी 60,000 रुपया निकाल रहा है। अगर कुछ अरसा गुज़रे, कुछ टाइम गुज़रे तो और भी ज़्यादा अर्न कर सकता है। अगर मार्केट ज़्यादा फैलाए, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे तो ज़्यादा भी कमा सकता है। तो इनका पूरा तरीकाकार पूछते हैं इनसे कि ये बेचते किस तरीके से हैं? क्योंकि मेन काम ही बेचना है। चीज़ बनाना आसान है, बेचना मुश्किल है। तो इनका बेचने का जो तरीका है ना, वो पूछते हैं कि ये किस तरीके से बेचते हैं? लोगों के पास ये जाते हैं, लोग इनके पास आते हैं, या क्या-क्या तरीका ये करते हैं, ये पूछते हैं। बताएँ भई, आप किस तरीके से बेचते हैं ये सरफ़? जी, तारक भाई, पहली बात तो आपने ठीक ही कि इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप मार्केट में बेच लें। अगर आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है तो उसका तरीकाकार ये होता है जैसा कि हम खुद कर रहे हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि हम ये जो सरफ़ होती है ये गाँव में लेकर जाते हैं। वहाँ पर हम फेरी फेरी वाला साहब होता है, रिक्शे वाला भी साहब होता है। तो एक कार हमसे 5-5 10-10 किलो 1 मंथ की भी या 2 मंथ की भी ले लेते हैं ईज़ी सुकून से। फिर आगे आप दूसरे गाँव में जाते हैं, इसी तरह आप हमने अभी गाँव का काम शुरू किया है, हमें इन्वेस्टमेंट हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हमने ये काम गाँव से शुरू किया है। अगर आपने मार्केट में करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि मार्केट है वो पैसे नीचे रखते हैं। तो गाँव में लेकर जाते हैं, रिक्शा फेरी वाला साहब है हमारा, तो हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक कार हमसे 10-10 किलो। और जहाँ हम काम शुरू कर रहे हैं, अगर एक गाहक को पता चले कि यहाँ इनकी छोटी-सी फैक्ट्री है, तो वहाँ से भी आकर स्पेशल जहाँ हमने गाँव में बेचना है, हम अपनी दुकान का भी एड्रेस दे देते हैं। फिर वहाँ से भी आकर 5-5 10-10 किलो हमसे वहाँ से आकर ले जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अपना वेयर हाउस भी बनाया हुआ है, दुकान भी बनाई हुई है?
जी सर, हमने अपनी दुकान भी बनाई और वेयर हाउस भी बनाया, क्योंकि आप अगर छोटी सी शहर में या शहर से हटकर दुकान बनाते हैं, जहाँ आप जाते हैं गाँव में, अगर उनके पास सर्फ अवेलेबल नहीं होता तो आप उन्हें एड्रेस दे दें कि हमारी यहाँ पर शॉप है, तो हमसे यहाँ आकर आप परचेज़ कर सकते हैं। तो वो ईज़ी आपसे वहाँ शॉप पर भी आकर ले जाते हैं। हमारा गोदाम है जहाँ हमने छोटा सा सेटअप लगाया, वहाँ भी आकर लोग ले जाते हैं। यानी आप जो भी काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई लॉस वाला कोई इसमें चक्कर नहीं है। ना ये हम झूठ बोल रहे हैं, ना हमें झूठ बोलने का फ़ायदा है। इसमें ये होता है कि आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जो लोग काम नहीं कर सकते, मजबूर हैं, जिनके पास अखराजात ज़्यादा हैं। तो ये काम ऐसा है कि अभी हमें 2 महीने हुए हैं हमें काम करते हुए, हम 60 से 70 हज़ार अर्न कर रहे हैं अभी ईज़ी, आराम, सुकून से। तो अगर हमें 2 साल या साल ठहर के हम काम करेंगे, इससे भी ज़्यादा हम प्रॉफ़िट अचीव कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपने इनका तरीक़ाकार सुना कि ये किस तरीके से सरफ़ बेचते हैं। तो ये इनका तरीक़ाकार ये है कि ये बाइक पे या रिक्शे पे जो है ना सरफ़ साथ में अपना साबुन और कुछ और आइटमें जो है ना लेके निकलते हैं। जिस तरह के गली मोहल्लों में सब्ज़ी वाला आता है बेचने सब्ज़ी, इसी तरीके से ये लोग अपनी सरफ़ और साबुन वगैरह सेल करते हैं। तो महीने का अच्छा अर्न कर लेते हैं। ये है कि उससे बंदा एक तो इसकी मार्केटिंग हो जाती है इन लोगों की कि भाई फ़लाँ बंदे की जो सरफ़ है वो अच्छी है और साबुन इस ब्रांड का ये दे रहे हैं वो भी अच्छा है। तो एक तो मार्केटिंग हो जाती है, दूसरी ये है कि मार्केटिंग के साथ-साथ इनका जो है ना इन्वेस्टमेंट वो नहीं होती। जिस तरह के मार्केट में हम अगर हम दुकानों पे जाके देते हैं तो वहाँ पे लोग ले लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास माल। तो वो कहते हैं जी 1 हफ़्ता हमें बिल टू बिल आप माल दें, 1 हफ़्ता हमारे पास माल रखें, दूसरे हफ़्ते आके पैसे लें। तो इससे बचने के लिए ये तरीक़ाकार अच्छा है कि आप गली मोहल्लों में जाएँ, जाके सरफ़ या साबुन बेचें। इनके साथ अभी ये भाई मेरे पास आए हुए थे साबुन का चूरा वगैरह लेने, तो वो चूरे का भी पूछते हैं, साबुन का जो कचरा है वो पूछते हैं कि उसका क्या करते हैं, जो वेस्ट हमारी निकलती है तो उसका क्या करते हैं वो भी पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी भाई का ज़रा तारुफ़ करवा दूँ कि ये किस तरीके से सरफ़ का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने भी करना है तो आप लोग सरफ़ का काम करें और गली मोहल्लों में जाके अपने गाँव में जाएँ, बेचें, एक छोटी-सी दुकान बनाएँ, वहाँ पे रख के बेचें। फेरी लगाएँ, फेरी लगा के भी बेच सकते हैं। इससे ये है कि टोटली माल जो है ना वो नकद बिकता है, उधार नहीं होता। दुकानों पे अगर मार्केटिंग जा करते हैं, दुकानों पे देते हैं तो उधार ज़्यादा होता है। अगर इस तरीके से करते हैं तो उधार नहीं होता। जिसने भी लेनी है 5 किलो 10 किलो घर के लिए उसने नकद लेनी है, नकद पैसे देने हैं। तो ये भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके साबुन भी साथ हैं, एस स्माइल के नाम से ये साबुन भी बना रहे हैं, साथ में सरफ़ बना रहे हैं, सरफ़ की लोकल पैकिंग और खुला भी बेच रहे हैं लोगों को। लोग घरों में आ जाते हैं, इनके गोदाम पे आ जाते हैं, दुकान पे आ जाते हैं लेने के लिए जो आस-पास के इनके रहने वाले हैं। तो आप लोग भी अगर करना चाहें तो इस तरीके से आप काम करें और अच्छा जो है ना प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बजाय कि हम दुकानदार को जाके दें और दुकानदार हमें उधार हमसे ले ले, वो फिर 1-1 महीना 2-2 महीने उधार ही हमारा वापस ना करे। तो इससे बेहतर है कि हम नकद बेच लें। थोड़ी-सी ये है कि अब खुद को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अच्छा अर्न कर सकता है बंदा। और ये मेरे पास भाई जो है ना वेस्ट उठाने आए हैं, तो इसका पूछते हैं कि वो इनका क्या करते हैं। वो वेस्ट भी आपको दिखाएँगे और इसका भी पूछते हैं। ये जो आप मेरे पास वेस्ट लेने आए हैं, साबुन का चूरा लेने आए हैं, इसका क्या करते हैं? सर देखिए ना, इसका हम इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि ये जो गाँव वाले होते हैं ना, ये आप लोगों ने पहले मिसाल सुनी देहातों में जो तांबा होता था उसमें ये साबुन बनाते थे। इसका भी बिल्कुल वैसे ही तरीक़ाकार होता है। ये जो आप भाईचारा की बात वही है कि पहले मेहनत करना ज़रूरी होती है। जो भी आप काम करते हैं ना, उसके लिए सबसे पहले जो होती है ना वो मेहनत होती है। अब इसका देखें, जो सौंफ तैयार करते हैं, उसके बाद ये जो वेस्ट बचती थी ये भी नहीं ज़ाया होती, ये भी ज़ाया नहीं होती, ये भी गाँव में बिक जाती है। बिकती कैसे है कि ये गाँव में आप लेकर जाते हैं तो वो गाँव वाले इस चूरे को एक तांबे में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इससे फिर वो जब वो मशीन लगाते हैं उसमें सरफ़ डालते हैं, 10 पैक की, 15 पैक या 20 पैक जितनी भी उन्होंने सरफ़ डालनी है। उसके बाद ये बिल्कुल भाई ये आधा किलो, ये 500 ग्राम, ये किलो एक ना, ये चूरा उसमें फेंक देते हैं। उससे ये बेहतरी होती है कि उसमें ये खुशबू ज़्यादा आने लगती है कपड़ों में। तो उसके अलावा ये कपड़ों की शाइनिंग है वो भी बिल्कुल अच्छी होती है। तो इसलिए ये चूरा भी गाँव वाले भाई इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये चूरे को जो आप मुझसे लेके जाएँगे तो ये नूडल की शक्ल में होगा। तो आप ये जब आप सेल करेंगे तो लोग इसका एक बर्तन में डाल के इसको चूरा रखते हैं या इसको पिघला के रख लेते हैं?
जी इसको पिघला के रख लेते हैं। जैसे पिघलाने वाला हिसाब है कि एक तांबे में जब इकट्ठा करते हैं तो पानी लगाते हैं, ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है। उसके साथ जब वो कपड़े धोते हैं तो जैसे आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, तो इसका 2 ही तरीक़ेकार है, एक तो पिघला के कोई भी रख लेते हैं, कोई मशीन में डाल लेते हैं। जब मशीन चल रही होती है ना, उसमें मशीन में डाल लेते हैं, तो फिर इसकी मैंने पहले भी बताया कि शाइनिंग भी अच्छी होती है, कपड़े भी खुशबूदार होते हैं। सिर्फ़ और ज़्यादा से ज़्यादा खुशबूदार होने और ज़्यादा इसकी शाइनिंग होती है, इसलिए चूरा इस्तेमाल करते हैं। जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो सुना है कि भाई जो है ना चूरा लेके जाते हैं, इनको एक बर्तन में, एक तांबिये में, जो गांव वाले लोग हैं वो तो मेरी बात समझ रहे होंगे कि एक कढ़ाई में डाल के रख लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। अगर रात को उसमें पानी डाल के रख दिया, सुबह तक वो सारा जो है ना चूरा एक जान हो जाता है, वो उसमें जमना शुरू हो जाता है। फिर एक कपड़ा लेते हैं, उसके ऊपर मारते हैं, मार के निकाल लेते हैं, एक उसको जो है ना साबुन लग जाता है। उसी तरह उठा के मशीन में या हाथ से जो कपड़े धुलाई करते हैं वो हाथ से धो लेते हैं, नहीं तो मशीन में डाल देते हैं। या उसी तरह चूरा जो है ना रख लेते हैं एक बर्तन में, या एक मुट्ठी पकड़ा एक चूरा, वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया, सर्फ़ के साथ वो भी डाल दिया, एक मुट्ठी वो डाल दी। तो वो ये है कि उसमें कपड़ों में खुशबू और जो है ना क्योंकि साबुन ये खुशबू वाला होता है, तो इसलिए जो है ना सर्फ़ से ज़्यादा खुशबू इसमें होती है। तो वो कपड़ों से खुशबू आना शुरू हो जाती है और इससे जो है ना कपड़े भी अच्छे, ज़्यादा सर्फ़ की निस्बत ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं। तो आपको वो चूरा भी दिखाते हैं और भाई से जो है ना इनका नंबर भी पूछते हैं। अगर किसी दोस्त ने खुला सरफ़ लेना हो, या मोड़ कुंडे वाली साइड पे जो दोस्त हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो ये काम करना चाहते हैं, तो वो भाई से रब्ता कर लें। भाई इनको सारा काम भी सिखाएंगे, सरफ़ बनाना सिखाएंगे, सरफ़ के फार्मूले भी देंगे और इनका जो है ना वो बेचने का तरीक़ाकार भी बताएंगे। तो जो दोस्त मोड़ कुंडा वाली साइड पे या इधर ननकाना साहब वाली साइड पे हैं, तो वो इस भाई से रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी ने साबुन का काम सीखना है तो वो भी इनके पास जाके सीख सकते हैं, सिखा देंगे वो। तो अगर किसी ने साबुन का काम सीखना है तो मेरे पास तो अक्सर लोग आए रहते हैं, तो ये भाई से इनका नंबर पूछते हैं और इनसे इजाज़त चाहते हैं। जी भाई, आप ना अपना नंबर बता दें कि आपका नंबर क्या है? जी भाई मेरा नंबर नोट कर लें, 0301 79 87 684। दोबारा बोल दें। जी दोबारा नंबर रिपीट कर रहे हैं, मेरा नंबर है 0301 79 87 684। जो भाई भी काम करना चाहते हो इस पर नंबर पर रब्ता करें, हम आपको पूरी डिटेल देंगे इंशाल्लाह। और मेरी वीडियो अगर कोई देख के आपके साथ रब्ता करे तो उसके साथ स्पेशल जो है ना वो शफ़क़त करनी है, ठीक है? जी इंशाल्लाह ज़रूर भाई, आपकी वजह से ज़रूर करेंगे। क्योंकि मैं भी लोगों के साथ जो है ना काफ़ी ताउन करता हूँ, तो मेरा भी यही है कि जिस बंदे के साथ मैं ताउन करता हूँ वो आगे अगले बंदे के साथ भी ताउन करें, तो इंशाल्लाह जो है ना सारे मामलात सेट हो जाते हैं। जिसको कोई कारोबार सीखना है या जिसको कोई साबुन सरफ़ का काम सीखना है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, भाई से रब्ता कर सकता है। जो लाहौर नहीं आ सकता, वो उधर जो है ना मोड़ कुंडा में या ननकाना साहब के इलाके का है जो, वो उधर जाके अपना जो है ना मसला हल कर सकता है। तो जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दुआओं में याद रखना अपने भाई को, और अल्लाह हाफ़िज़।